हेलो स्टूडेंट, आज वापस से बहुत समय के बाद आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9 एंड उसके अंदर है चैप्टर नंबर 18 बिल्वस्व वाणी न कदापि में श्रुत्वा। आप ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई भी प्रकार के कोई भी देश में चले जाइए, वहां की कोई भी भाषा आप पसंद कर लीजिए और वहां पर आपको मिलेंगे एक बुक और एक लेखक। वो उस देश की उस भाषा में लिखा गया होगा जिसका नाम है पंचतंत्र की कहानियां। यस, विष्णु शर्मा जो संस्कृत के इतने महान लेखक है और उसके द्वारा लिखी गई ये बुक है, वो इतनी अच्छी है कि मानव समाज के अंदर जहां पर मानव ग्रो कर रहा है, यानी कि मनुष्य जाति के बच्चों के जीवन के अंदर ये पशु पक्षी कहानी सुनाई जाती है और उसके द्वारा बहुत सारा बोध प्राप्त होता है। तो आज उसी पंचतंत्र की कहानी में से विष्णु शर्मा की एक कहानी आपके सामने है, दैट इज बिल्वस्वाणी न कदापि में श्रुत्वा, स्टैंडर्ड 9 एंड संस्कृत का यहाँ पर हम ट्रांसलेशन दे रहे हैं इंग्लिश के अंदर। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले पंचतंत्र विच इज अ यूनिक वर्क किस तरह से है, जो इस प्रकार से है। The following story has been taken from the collection of stories called Panchtantra, which is unique work in Sanskrit literature and is known all over the world. The creator of Panchatantra is Vishnu Sharma. He wrote this work in order to make the sons of the king Amra Shakti excel in statecraft within a period of 6 months. In this, Mitra Bheda, Mitra Prapti, कुकुलिकीयम, Kokalukyam, Labdha Pranasha, Apra, अपरिचित Aprashitkara are the five are the sections 5 sections that that have has been been। dealt with, and hence the book is called Panchtantra. तो ये है पंचतंत्र के बारे में जानकारी। क्या है इस पंचतंत्र की कहानी के अंदर, वो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि बहुत लंबे समय के पहले मगध राज्य के अंदर एक राजा था जिसका नाम था सत्यव्रत। और सत्यव्रत के पास 3 बच्चे थे, बहुत ही सुंदर, गोरे, बहादुर। परंतु हुआ ऐसा कि ज्यादा लाड़ प्यार के कारण से बिगड़ गए। अब राजा के बच्चे तो राजा ही बनेंगे, पर राजा के बच्चे तब राजा बनेंगे जब वो राजा के लायक बनेंगे। तो राजा ने ये तीनों कुमारों की जानकारी दी और बताया कि कोई ऐसे गुरु की पसंदगी हमें करनी चाहिए जो इसको ज्ञानी बना सके। और तब आए हमारे पंडित विष्णु शर्मा जी और वो लेके गए अपने आश्रम के अंदर और वहां पर जाके पशु पक्षी की इतनी बेहतरीन कहानियां सुनाई कि वो बच्चों के अंदर काफी सारा चेंजेस आया। तो हमारे जीवन के अंदर भी हम भी पशु पक्षी के जीवन के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि पंचतंत्र की कहानियों में से होता है। तो आज की इस कहानी के अंदर भी हम वही बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये पोयम स्टोरी, चैप्टर नंबर 18। कस्मी न कश्चितम, कस्मी कश्चितम वने, मतलब वन के अंदर, खर न खर, ये है शेर जिसका नाम है खर न खर, नाम सिंह प्रतिवसति स्म, यानी एक जंगल के अंदर खर न खर नाम का एक सिंह रहता था। सह, सह यानी कौन, ये शेर, यानी सह ते खर न खर, कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न कश्चिदपि आहारम अलभत। शेर एक दिन इधर उधर भ्रमण करने के बाद क्षुधार्तः, बहुत ही भूखा होता है, और न कश्चिदपि, मतलब कोई भी प्रकार का आहारम यानी भोजन, फूड उसको नहीं मिलता है। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, सनसेट के समय तक, एका एक महती यानी कि एक बहुत बड़ी गुहाम दृष्टवा, एक बहुत बड़ी डैन यानी कि एक बहुत बड़ी केव, एक गुफा उसने देखी। एंड सह यानी कौन, ये शेर, अचिंतयतः, वो सोच में लगता है। क्या सोचता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जनः आगच्छति, अतः अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। क्या सोचा उसने कि जरूर रात के समय इसके अंदर एक कोई बड़ा सा जीव आएगा, और वैसे भी ये थक चुका था, बूढ़ा हो चुका था, इसलिए लगा इधर उधर भागने से अच्छा है इस गुफा में जाके छुप जाता हूं। जैसे इस गुफा के अंदर रहने वाला जो जीव है, जो प्राणी है, जो एनिमल आएगा, उसको मारूंगा, खा जाऊंगा और अपना मस्त अच्छा सा भोजन हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर जंगल का ये राजा शेर, जिसका नाम क्या है, खर नखर, वो उस गुहा यानी कि गुफा के अंदर बैठ जाता है। तो चलो समझते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है।
In a certain forest there lived a lion named Kharnakhar. Once, while wandering here and there, being afflicted by hunger, he did not get anything to eat. Then, seeing a cave at the time of sunset, he thought, "Indeed, some living being comes in this cave at night, so I stay here only hidden." तो वो वहां पर छुप जाता है। आगे कहानी को बढ़ाते हैं एंड समझते हैं। एतस्मिन अंतरे, थोड़े समय के बाद, गुहायाम स्वामी, यानी इस गुफा का, इस डैन का, ये केव का जो स्वामी, मालिक जो था, उसका नाम था दधिपुच्छ, नाम शुगाल, मतलब एक लोमड़ी थी, है ना। सम प्लस आगच्छते, दधिपुच्छ नाम की लोमड़ी जो इस गुफा की मालकिन थी, वो इधर आ जाती है। स यावत, अब यहां पर स मतलब ते, कौन सी, ये लोमड़ी। स यावत पश्यति, उसने आते ही देखा। तावत सिंह पद पद्धति, शेर के पांवों के जो निशान है वो गुहायाम प्रविष्टता, मतलब गुफा के अंदर जाने के थे। न बहिरागता, बाहर आने के नहीं थे। ये अपश्यत, उसने नहीं देखा। शुगाल अचिंतित, वो भी सोचता है, हो वनस्टो इसमें ही, जरूर इसके अंदर जंगल का राजा शेर के पांव के निशान है, वो इसके अंदर रहा होना चाहिए। नूनम अस्मिन बिले सिंह अतिश्रिम तर्कयामी, वो तर्क सोच लगाता है कि जरूर मेरे बिल यानी इस केव के अंदर शेर है। तकी करणिम, अब क्या करूं मैं। एत विचित्यतम दूरस्थ रव कर्तुमारब्धम, है ना। इस तरह से दूर खड़े रहकर, रव का मतलब होता है आवाज, वो कर्तु आवाज करता है, भो बिल्ल, भो बिल्ल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यस्मानाम त्वया समय कृतोस्मि ही, जब भी मैं यहां पर आऊंगा। अब ऐसा ये ड्रामा कर रहा है, कौन, शुगाल। देखो, एवरीथिंग पॉसिबल इन स्टोरी, स्टोरी में सब पॉसिबल होता है। यानी शुगाल बातें कर सकता है, वो भी गुफा से बात कर सकता है। पर आपको पता है लोमड़ी, फॉक्स जो होती है, वो कैसा होता है, चतुर चालाक होता है। तुरंत ही उसने अपना दिमाग दौड़ाया, और वो किससे बातें कर रहा है, अपनी गुफा से। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पर फिर भी वो गुफा से बातें करता हुआ बोल रहा है कि ए गुफा, ए गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं यहां से जब सुबह गया था तो तुम्हें क्या मैं ऑर्डर दे के गया था। ऐसा उससे बातें करने लगता है। ठीक है, तो पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर ट्रांसलेशन। In the meanwhile, the owner of the cave, a jackal named Dirty Butcher, came, and as long as he saw the line of the footprints of the lion, entered the cave, and he did not see it coming out. The jackal thought, "Alas, I am ruined. Indeed, I guess there is a lion in this cave. So what I do?" Thus thinking, standing far from the cave, he started making a sound, crying, "Okay, okay, do you not remember that an agreement has been made with you?" मैंने तुम्हें नहीं आपको याद दिलाया था कि मैं जब भी आऊं तो तुम्हें मेरा स्वागत करना है, आमंत्रण करना है। अगर तू मेरा आमंत्रण, मतलब मुझे तू बुलाएगी नहीं तो मैं अंदर नहीं आने वाला हूं। ऐसा बातें कर रही है क्योंकि ये चतुर चालाक लोमड़ी है। यत यदा हम बाह्यति, जब भी मैं बाहर से आऊं, प्रत्यागमिष्यामि, आऊंगा, ऐसा प्रत्यागमिष्यामि, शामी लगाया इज अ फ्यूचर टेंस। तदा तुम माम आकरिष्यामि, तब तुम्हें हमेशा मुझे आवकार देना है ना। शामी, यदि तुम न आयसी, अगर तुम मुझे आमंत्रण नहीं देगी, तरही, यदि तरही जो तो, तरही अहम द्वितीयम बिलम यस्माति, तो मैं कोई दूसरे बिल में, दूसरे केव में जाके रहना शुरू कर दूंगा। ऐसा बातें कर रही है, ऐसा ड्रामा कर रही है ताकि उसके केव के अंदर जो शेर है वो है कि नहीं उसको पता चले। देखो, चतुर चालाक लोमड़ी है। तो पहले इसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या है। "O cave, do you not remember that an agreement has been made with you, that when I return after going out, you will call out to me? If you do not call out to me, I shall go to another cave." तो मैं कोई दूसरे केव में जाके रहना शुरू कर दूंगा। तो क्या होता है, अंदर की साइड में बेचारा शेर बैठा हुआ है। एंड कहते हैं ना कि जब भूखा इंसान होता है वो बेचारा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है।
यहाँ पर भूख भी है, लालच भी है और शेर की बुद्धि अभी भ्रष्ट हो चुकी है। वो सोचता है मैं अंदर बैठा हूं, इसलिए जरूर ये लोमड़ी अंदर नहीं आ रही है। अब नहीं आएगी, शायद उसकी गुफा उसको आवकार देती होगी, इनवाइट करती होगी, जो मेरे आने से इनवाइट नहीं कर रही है, तो चलो गुफा के बदले मैं ही इनवाइट कर लेती हूँ। अंदर आएगा तो मैं उस लोमड़ी को खा जाऊंगा। अतः अच्युत्वाह, ऐसा सोचकर सिंह चिंतयति, वो सोचता है, ननुमेषा गुहा स्वामी सदा आह्यामी, जरूर इसकी गुफा है, वो हर रोज उसको आह्वान करती होगी, बुलाती होगी, परंतु मद्याम न कश्चित वदति, पर मेरे कारण से वो कुछ भी वदति, बोल नहीं रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोति, तो फिर मैं खुद ही उसकी जगह आह्वान कर लेता हूं। एवं स बिल्ले प्रविशति, और ऐसा करने से वो बिल के अंदर, केव के अंदर आ जाएगा, और मैं भोजन भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा। इतर्थम विचार्य सिंह, ऐसा सिंह विचारता है, सोचता है, समझता है। तो ट्रांसलेशन है इस पैराग्राफ का। Now, hearing this lion thought, indeed this cave must be calling out to the owner. But being afraid of me, it is not talking. So I will call out to this. In this way, entering the cave, he will be my prey. This thinking the lion. तो यहाँ पर लायन ऐसा सोचता है। अब क्या होता है, हमारा पेट टर्न होता है और वहां पर लिखा हुआ है सहसा शुगाल आह्वान करोति, और शेर जोर जोर से उसको आह्वान करता है, हाओ हाओ। अब आपको पता है उसकी एक तो भयंकर जो गर्जना होती है, और इतनी बड़ी डैन होती है, डैन के अंदर इको साउंड होता है केव के अंदर, है ना। सिंह उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनि, यानी इको साउंड से, सा गुहा उच्चे, मतलब बड़े बड़े जोर से आवाज से शुगालम आह्वान करती थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अनेन अन्यस्य पशवः, पर उसकी आवाज से दूसरे भी जंगल के पशु भयभीत हो जाते हैं, और शुगाल को आइडिया आ जाते हैं, ओके मेरा आइडिया सफल रहा। अंदर से शेर बोलने लगा, शुगाल अपि ततः दूरम पलायंतम, और ऐसा सुनते ही अंदर शेर है, तड़बड़ तड़बड़ के भागने लगा। और जाते जाते उसने एक अच्छा सा मोरल हमें और उस शेर को, दोनों को दिया है। क्या दिया है, पहले ट्रांसलेशन देखेंगे हम। Suddenly called out to the jackal. The cave called out loudly to the jackal with the echo of the loud roaring sound of the lion. The other animals also get scared. Then the jackal also said this running away. तो वहां से जेकल भागता है, एंड भागते भागते क्या मोरल देता है, अनागतम य कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करो न्य आगतम वनेत्र संस्थस्य समागत जरा बिल्वस्व वाणी न कदापि में श्रुत्वा। देखो जो होता है वो तो होके ही रहता है, पर जो आपको सही लगता है ऐसा आपको करना चाहिए। जो आपको सुहाता नहीं है, जो आपको सेट नहीं होता है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जंगल के अंदर रहते रहते जैकल कहता मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर मैंने आज तक इस गुफा को, इस डैन को कभी बोलते हुए देखा नहीं है। ले जीवन के अंदर आपको हमेशा ये मोरल याद रखना चाहिए कि चाहे भूखे हो चाहे लालच में हो, जो सही है वही सही होता है, गलत का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर मोरल और लास्ट इस श्लोक का ट्रांसलेशन इस तरह से है, He who takes action before a thing comes to pass, shines, lives happily. He who does not provide for what is going to happen comes to grief. Old age came over me. While living here, still I never heard the words of a cave. तो इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर था, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया। आज हमें सपोर्ट करने के लिए और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन देने के लिए हमारे साथ रहे थे हमारे बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, और वो भी आपकी तरह ही 9th में पढ़ते हैं, और उसका नाम है दिव्य वोरा। दिव्य वोरा जी को हम धन्यवाद करेंगे, और हम नेक्स्ट लेके आएंगे इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मित्र महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।